नमस्कार। स्वागत है आपका भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज हम एक बात करने वाले हैं कि पूरे भारत में जगह जगह ईवीएम को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या है ईवीएम से, क्या ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, जबकि निर्वाचन आयोग साफ मना कर रहा है कि ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। उनका कहना है कि या तो चुनाव मतपत्रों से कराया जाए या फिर ईवीएम से जो वीवीपैट से पर्चियां निकलती हैं उनको भी काउंट किया जाए, उनका मिलान किया जाए। पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे नरसिम्हा राव साहब, उन्होंने एक किताब लिखी थी। उनका ये कहना था कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते, चूंकि चुनाव आयोग ने ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव कराने की संभावनाओं से इनकार किया है। उनका कहना है कि ईवीएम ही चुनाव कराने में सही एपरेटस है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो मतदान केंद्र पर आखिरी मतदाता जब वोट डालता है तो अमूमन समय 5 बजे का होता है और उस आखिरी मतदाता को टोकन दिया जाता है। उस टोकन के बाद इसके आंकड़ों से जाहिर होता है कि इतने % इस पोलिंग बूथ पर मतदान हुआ। अब आरोप यह है कि मशीनों को यदि बीजेपी को वोट दबाओ तो कांग्रेस का निकलता है और ईवीएम मशीन में यदि कांग्रेस वाले प्रत्याशी को वोट दबाओ तो वो बीजेपी को निकलता है। अब इसकी कितनी सत्यता है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इसका तोड़ महाराष्ट्र में एक ग्राम पंचायत के उपचुनाव हुए थे। उसमें आपने नाम सुना हो, परभनी जिले के पिंपरी तहसील के घोटा पिंपरा गांव में एक सदस्य के लिए उपचुनाव हुए। इसके लिए 155 लोगों ने पर्चा भर दिया। इस पर निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि एक ईवीएम मशीन की यूनिट में 14 प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन भर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 155 भर दिए। तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा कि ये 155 कैंडिडेट हैं, इनका चुनाव ईवीएम मशीन में इतने बटन नहीं है, कैसे करा जाए। तो निर्वाचन आयोग ने जिला अधिकारी को निर्देश दिया कि इनका चुनाव ईवीएम से न करके मत पत्रों से कराया जाए और इसके लिए हम मत पेटियों की व्यवस्था कर रहे हैं। तब तक अग्रिम आदेश तक के लिए ये चुनाव होल्ड किए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक यूनिट में 14 बटन होते हैं और एक बूथ पर 4 से ज़्यादा यूनिट नहीं लगा सकते। 14 बटन अधिकतम, जिसमें एक बटन नोटा का होता है। अब ऐसे में जहां 155 कैंडिडेट हो वहां बैलेट से चुनाव करवाना ही संभव होगा। तो चुनाव आयोग ने यह कहा कि जब तक हम मतपेटियों की व्यवस्था नहीं करते तब तक इस चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाए। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलनकारी, जिसमें मनोज जारंगे पाटिल जो कि इसके लीडर हैं, लाखों की संख्या में उनके फॉलोवर हैं, उन्होंने तय किया कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाएंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने एक नई मशीन प्रोजेक्ट की है, जिसमें 14 की जगह 16 बटन बने हुए हैं। इससे 348 उम्मीदवारों को
एक बूथ पर रखकर चुनाव करवाए जा सकते हैं, और 384 से ज़्यादा उम्मीदवार आते हैं तो बैलेट से चुनाव होगा। इस पर मराठा आंदोलनकारियों ने एक नया तरीका निकाला है। लोकसभा क्षेत्र में 1000 उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया है। साथ ही बाकी राजनीतिक पार्टियां यदि चुनाव लड़ती हैं तो उनके 6-7 कैंडिडेट होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 1006 उम्मीदवारों के लिए 6 उम्मीदवार इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट बनेंगे। इसके लिए तो निर्वाचन आयोग ने कोई ऐसी मशीन ही नहीं बनाई कि एक साथ 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट चुनाव लड़ सकें। और तो और टीएन सेशन साहब के ज़माने में एक नियम पारित हुआ था कि पहले एक लोकसभा कैंडिडेट जब नॉमिनेशन भरता था तो उसकी फीस 1500 के लगभग कुछ हुआ करती थी। नतीजा ये होता था कि काफ़ी लोग डमी के तौर पर नॉमिनेशन भर देते थे, और उससे ये होता था कि जो कैंडिडेट होता था वो चुनाव लड़े नहीं लड़े, लेकिन वो प्रत्याशी बन गया तो उसको 10 वाहन चुनाव प्रचार में उपयोग करने की परमिशन दी जाती है। एक उदाहरण आया था कि एक मिठाई की दुकान वाले थे, उनके पास 10 गाड़ियां थी, उन गाड़ियों से अपना सामान सप्लाई करते थे। निर्वाचन आयोग के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी तरफ से उनकी 10 गाड़ियों के लिए नोटिस आया अधिकृत करने के लिए चुनाव के लिए। तो उन मिठाई वाले सेठ जी ने अपना नॉमिनेशन एज ए निर्दलीय भर दिया और साथ में अपने 10 गाड़ियों के नंबर लगा दिए और 10 गाड़ियों के ऊपर अपना झंडा लगा कर और अपना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो अपना काम करना था वो काम शुरू कर दिया। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए टीएन सेशन ने जो फीस है वो 25,000 रुपये तय की। अब 25,000 रुपये एक बड़ी रकम होती है, लेकिन मराठा आंदोलनकारियों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। उन्होंने कहा कि 1000 आदमी हम चुनाव लड़ाएंगे हर निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, यानी 2.5 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। अब सवाल आता है कि 2.5 करोड़ रुपया आएगा कहाँ से? तो आप जानकर ताज्जुब करोगे, 34,000 लोग तैयार हो गए चुनाव लड़ने के लिए, 25-25 हजार रुपये जमा करके चुनाव लड़ने के लिए। जिद यही है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, मत पेटियों से चुनाव हो, मत पत्रों से चुनाव हो। यही नतीजा है कि मराठा आंदोलनकारी अगले लोकसभा चुनाव में लगभग 20 से 30 लोकसभा क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट 1000 से ज़्यादा उतार रहे हैं। इसका नतीजा होगा कि वो जो 20 या 30 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र होंगे उसमें मत पत्रों से ही चुनाव होगा, क्योंकि भारत में इस प्रकार की कोई ईवीएम मशीन आज तक नहीं बनी है। इसमें यह है कि कुछ जगह ऐसे हैं कि जहां कैंडिडेट के पास 25,000 रुपये नहीं है तो उसको भी चंदा करके चुनाव लड़वाने की तैयारी चल रही है, जिसमें आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व क्षेत्र होता है उसमें कैंडिडेट को पैसे भी कम देने पड़ते हैं, लेकिन वो पैसे भी कैंडिडेट के पास नहीं होते हैं। राजनीतिक पार्टियां तो कैंडिडेट को मदद कर देती हैं, लेकिन निर्दलीय लड़ना है तो उसको पैसा कौन देगा? उसके लिए भी मराठा आंदोलनकारियों ने ये जुगाड़ निकाल लिया है कि उनको हम चंदा करके और हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्या ये संभव हो सकता है? आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट करके बताइए कि क्या महाराष्ट्र में 20 से 30 लोकसभा सीटों पर मत पत्रों से चुनाव होगा, और लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक ऐसा होना मुश्किल है कि कहीं तो मतपत्रों से चुनाव हो और कहीं ईवीएम मशीन से चुनाव हो। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए।
मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देख रहे हैं आप भीम न्यूज कोटा राजस्थान, आपका एक विश्वसनीय चैनल है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज कोटा राजस्थान। हमारे यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए अपना ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।